कुछ समय पहले रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में अरुण और रीना नाम के दंपत्ति रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे। एक सड़क दुर्घटना में अरुण गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके कारण वे ठीक से चल फिर नहीं पाते थे और अधिकतर समय बिस्तर पर ही रहते थे। तब से पूरे परिवार की जिम्मेदारी रीना के कंधों पर आ गई थी। एक दिन रीना ने मन ही मन सोचा, मुझे कुछ न कुछ काम करके अपने पति के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करने ही होंगे। सुना है गांव के प्रधान महेश जी बहुत दयालु इंसान है, क्यों ना उनसे जा। यह सोचकर वह गांव के प्रधान महेश जी के पास गई। प्रणाम साहब। रीना ने विनम्रता से कहा। कृपया अगर कोई काम हो तो बताइए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। महेश जी ने स्नेह से कहा। बेटी, तुम अपने पति के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, भगवान जरूर तुम्हारी मदद करेगा। बताओ कैसा काम कर सकती हो। साहब, जैसा भी काम होगा मैं कर लूंगी, रीना ने दृढ़ आवाज में कहा। महेश जी बोले, अभी मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूं। इन पैसों से सब्जियां खरीदकर टोकरी में रखकर गांव में बेचना शुरू करो। जब थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाए तो एक ठेला खरीद लेना। भगवान आपको खुश रखे साहब, आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी, रीना ने कृतज्ञता से कहा। रीना ने उन पैसों से सब्जियां खरीदी और टोकरी में रखकर गांव-गांव जाकर बेचने लगी। कुछ ही दिनों में उसके पास थोड़ी बचत हो गई। उसने एक ठेला खरीद लिया और उस पर सब्जियां सजाकर बेचने लगी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं मेहनत करके आपके ऑपरेशन के लिए पैसे जरूर जमा कर लूंगी। अरुण भावुक होकर बोले, रीना, तुम्हारे जैसी पत्नी पाना मेरा सौभाग्य है। रीना रोज बिना किसी मिलावट के ताजी सब्जियां बेचती थी। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण लोग उसी से सब्जियां खरीदने लगे। एक दिन शहर से आए एक अधिकारी विक्रम उसकी दुकान पर आए। सब्जियां खरीदते हुए उन्होंने कहा, बेटी, तुम इतनी मेहनत कर रही हो, आजकल लोग स्मार्टफोन से ऑर्डर लेते हैं और घर घर डिलीवरी करते हैं, तुम भी ऐसा क्यों नहीं करती? रीना ने झिझकते हुए कहा। साहब, मुझे तो ज्यादा जानकारी नहीं है। विक्रम जी बोले, एक स्मार्टफोन खरीद लो, एक डिलीवरी लड़का रख लो, ऑर्डर लेकर घर घर सब्जियां पहुंचाओ, थोड़ा डिलीवरी चार्ज भी ले सकती हो, तुम्हारा व्यापार और बढ़ेगा। रीना ने उनकी बात मान ली। उसने एक स्मार्टफोन खरीदा और एक डिलीवरी बॉय को काम पर रख लिया। गांव में उसने घर घर सब्जी पहुंचाने की सेवा का प्रचार किया। धीरे धीरे उसे ढेर सारे ऑर्डर मिलने लगे। कुछ ही महीनों में उसका छोटा सा ठेला एक बड़ी दुकान में बदल गया। भगवान की कृपा और उसकी मेहनत से अरुण के ऑपरेशन के लिए पर्याप्त पैसे जमा हो गए। ऑपरेशन सफल रहा और अरुण फिर से सामान्य जीवन जीने लगे। अब वे भी रीना के साथ दुकान संभालने लगे। दोनों की मेहनत से व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। एक दिन रीना प्रधान महेश जी के पास गई और बोली, साहब, आप मेरे पिता समान हैं। आपकी मदद से ही मैं आज अपने पति का ऑपरेशन करवा पाई हूँ। ये लीजिए आपके पैसे। महेश जी मुस्कुराकर बोले, नहीं बेटी, ये पैसे अपने पास रखो। अगर तुम्हें कभी कोई जरूरतमंद मिले तो उसमें थोड़ा और जोड़कर उसकी मदद कर देना। रीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रणाम किया और वापस लौट आई। अब अरुण और रीना मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे और जरूरतमंदों की मदद भी करने लगे। सीख: मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर आत्मविश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ा जाए तो सफलता जरूर मिलती है। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।